मैं क्या कहेंगे कि ये वोट चोरी को लेकर लगातार मुद्दा गरमाता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है माफी मांगो या हलफनामा दो। कांग्रेस कह रही है हलफनामा तो नहीं जाएगा, महाअभियोग लाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लेके आओ ना, लाते क्यों नहीं हो? फिर लाओ, सब कुछ लाओ, सब कुछ कर लो। आप भारत की जनता भी तो देख रही है कि जो विपक्ष को चुन के भेजा था, उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी इस देश के गद्दार कहलाएंगे आने वाले समय में, बता दिया। इनको तो अपनी इस पार्टी को छोड़ करके एक तो निर्दलीय गांव के बंदे को चुन के जितवा दो, भारत की जनता तुम्हारे को सत्कार करेगी। लेकिन इन चोरों का, जो अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी का मान सम्मान नहीं बचा पाया मौलाना रशीदी से, वो और महिलाओं की आवाज उठाने की बात करता है। वो राहुल गांधी जो कह रहा है पहले सीबीआई बिक गया था, फिर कह रहा सर्वोच्च न्यायालय खरीद लिया मोदी जी ने, फिर ईडी खरीद ली मोदी जी ने, फिर सेना का सम्मान पे आरोप लगा रहा था, फिर लाल किला बेच दिया मोदी ने, ट्रेनें बेच दी मोदी ने, बीएसएनएल बेच दिया मोदी ने, सब जगह जाके हाथ जोड़ के माफी मांग के आया सर्वोच्च न्यायालय में। अब कह रहा चुनाव आयोग खरीद लिया मोदी ने, इससे पहले ईवीएम हैक कर ली थी मोदी ने। ये बेवकूफ है क्या? जब ईवीएम हैक कर ली थी तो चुनाव आयोग खरीदने की आवश्यकता थी? लोकतंत्र की हत्या ऐसी हो रही है ना, पहले ईवीएम हैक करके की जा रही थी, अब वोट चुरा के की जा रही है। वो लाल किताब लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। ये माइक है, इस पे जो मैं बोलूंगा वही आएगा, जो आप बोल रहे हैं वही आएगा। इसमें मैं बोल रहा हूँ मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अब इसमें ऑपोजिट जा सकता है कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं जा सकता ना। तो आप ये बताइए, जब वो कह रहे हैं लिखत में दे दीजिए, तो राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं लिखत में देने से? आपका भी मोबाइल चोरी हो जाएगा, आप थाने में कहिए कि भैया मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मुझे मोबाइल चाहिए, तो पुलिस वाला आपको क्या कहेगा? भाई साहब रिटर्न में लिख के दो, मोबाइल का IMF नंबर लिख करके दो, मोबाइल नंबर क्या था दो, लोकेशन क्या थी दो। तो भैया राहुल गांधी को अगर ये पेपर चाहिए, वीडियो फुटेज चाहिए और जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है, तो लिख के दो कि मैं एक चुनावा सांसद हूं, जनता का विश्वास है मुझ पे, मैं एक इस जागरूक नागरिक हूं इस भारत का, और संविधानिक मुझे हक देता है कि मेरे को ये जानने का हक है, और रिटर्न में लिख के दो। रिटर्न में एक पन्ना थोड़ी, उन्होंने तो पूरी की पूरी रिसर्च पेपर दे रखे हैं। कहाँ दिए? अरे वो इतने बड़े बड़े वो लगे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है शपथ पत्र में लो, नहीं तो एफिडेविट बना करके दो। दोनों ही नहीं दे रहे। आप बताइए, दोनों ही नहीं दे रहे हैं। इस हिसाब से तो मेरे को लगता है पत्रकार भी बिक चुके हैं, वो गोदी मीडिया हो गई, सर्वोच्च न्यायालय भी बिक चुका था इनकी नजरों में, ईडी सीबीआई सब बिक चुके हैं, BSNL बिक चुका है, लाल किला बिक चुका है, ट्रेनें रेल भारतीय रेल बिक चुकी है, BSNL बिक चुका है, थोड़े दिन में इंडिया गेट बिक जाएगा, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया बिक जाएगा, उसके बाद हम जनता बची है वो भी बिक जाएगी। आप बताइए क्या ये देश को मूर्ख बना रहे हैं? 32 दिन का मॉनसून सत्र चल रहा है, एक मुद्दा देश का नहीं उठाया इन्होंने। एक मुद्दा इन्होंने देश को महंगाई हो रही हो, मुर्शिदाबाद में पलायन हो गया हिंदुओं का नहीं उठाया, डॉक्टर के बाद वकील बहन के साथ बलात्कार हो गया नहीं उठाया इन्होंने है। एक मुद्दा देश का उठाया, करोड़ों रुपया लग रहा है। कहाँ पहुंच गए? बिहार में रैली जरूरी है या चुनाव मॉनसून सत्र जरूरी है? लोकतंत्र की हत्या जरूरी है। कहाँ है लोकतंत्र की हत्या? लोकतंत्र की हत्या क्या होती है? ये होती है वोट चोरी हो रहा है तो वो लोकतंत्र की हत्या ही तो हो रही है सारी की सारी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। राजेश खन्ना, राजीव गांधी, सोनिया गांधी इकट्ठे वोट डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? इसका मतलब बीच में पर्चियां और डाल दी होंगी इन्होंने, और पर्चे तभी तो इतने साल इन्होंने राज किया। जब से ये पर्ची वाला सिस्टम बंद हुआ, कांग्रेस डाउन होती गई। क्यों? 2014 में मोदी आए और तब तक कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव आयोग से लेकर के सारी संस्थाएं इनके पास थी, तो भैया उनको तो 400 पार जाना चाहिए था। फिर 200 303 से कैसे 282 240 में आ गए? कैसे 240 में आ गए? अगर सब कुछ खरीद रखा है तो मैंने अगर सारा शोरूम खरीद रखा है तो मुझे क्या एक शर्ट खरीदने के लिए मोहताज रहना पड़ेगा क्या? अगर मैंने समझ लीजिए मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले रखी है तो मुझे बर्गर खाने के लिए मोहताज रहना पड़ेगा क्या? अगर चुनाव आयोग खरीद रखा है, 5 लाख वोटों से मोदी जीते, 2.5 लाख से कैसे आ गए बताइए? अगर चुनाव आयोग खरीद रखा है तो ये स्मृति ईरानी पूरी सीट कैसे हार गई बताइए? सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भैया युवा भी सड़कों पे उतरे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करें। हैप्पी बर्थडे प्लेन में मनाते थे, राजकुमार थे ये लोग। अब अचानक मोदी ने बता दिया कि भैया मैं तो रोड पे उतर सकता हूं, मैंने घर घर जाकर प्रचार किया, देश का प्रधानमंत्री बना, तुम्हें बनी बनाई रोटी नहीं खाने देंगे, जनता के बीच में जाओ। ये तो इनको बनी बनाई रोटी मिल गई तो सांसद बन गए, नहीं तो एक गली का प्रधान भी नहीं बनाना था इनको किसी ने। कहां से मिल गए? लड़े हैं, जीते हैं अमेठी से वो भी। तो अच्छा नहीं इतने जीते का सो पर ही हूँ। ये तो बेचारे गांव के लोग होते हैं जो भोले भाले होते हैं, जो इनको आज भी भारतीय संस्कृति है वो दया भावना में वोट दे दिया, क्योंकि सोनिया गांधी वहां जाके बोल के आई थी कि मैं अपना लड़का आपको सौंप रही हूँ, मुझे उम्मीद है आप जिताओगे। वो और वायनाड वहां पे किसकी सबसे ज्यादा संख्या है सबको पता है, और अपनी देश के वासी ना भाई जीत तो वो भी लोग %% थे बंटवारे के वक्त वहां पे हिंदू, आज कितने % है?
26% एक अलग समुदाय आ गया, वहां पे कैसे आ गया? हिंदू कैसे घट गया? वेल एजुकेटेड स्टेट है, वहां तो लोग जो है पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो अपना धर्म रूपांतरण क्यों करा रहे हैं? केरला फाइल जैसी मूवीज क्यों बनानी पड़ी? आप बताइए। बहन बेटियों का शोषण क्यों हुआ सीरिया ले जाकर के? ऐसी एजुकेशन तो मेरे को लगता है कोई माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं देंगे कि जिनका शोषण हो रहा हो विदेशों में जाके 10-10 मुस्टंडे जो है उनकी बच्चियों को नोच नोच के खा रहे हो। कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे, कोई भाई नहीं चाहेगा। लेकिन केरला की स्टोरी बनी, केरला के अंदर ऐसा हुआ। आप बनाना चाहोगे दिल्ली को? कहते हैं मुद्दे ऐसी मूवी बनाकर प्रोपेगेंडा वाली मूवी बनते हैं और मुद्दे भटक जाते हैं। अब वो बंगाल फाइल्स आ रही है। भैया हमने मेरा नाम जोकर भी बनाई थी। भटकेगा भाई साहब, मेरा नाम जोकर भी बनाई थी इस भारत देश में के अंदर बॉलीवुड ने। जिस दिन मेरा नाम जोकर रिलीज हुई उसी दिन राहुल गांधी का भी जन्म हो गया था। आपको पता है? आप पूरे देश को जोकर बना के घुमा रहा है वो। पूरे पार्लियामेंट 26 अलायंस को जोकर बना दिया उसने जगह जगह के ऊपर। जाकर के देख लो, जो किरदार उधर था वही इसका इधर है। जोकर बना दियो। बिहार में उतरे हैं, जन सैलाब उनके सपोर्ट में है। दिखाऊं वीडियो? तेजस्वी यादव, पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चला दी उन्होंने। मुस्टंडा गाड़ी से नीचे नहीं उतरा। पुलिस वालों का हाल पूछ लूं, उसका पैर रोन दिया इसने। अभी जो प्रशासन की सेवा में नहीं उतर रहा, प्रशासन का दुख नहीं दिख रहा, उसे जनता का दुख दिखेगा? आप क्या उम्मीद लगाते हो? वो डिंपल यादव को बोल दिया मौलाना रशीद ने नंगी बैठी मस्जिद के अंदर, उसको अपनी धर्म पत्नी के लिए आवाज नहीं उठाया एक वोट बैंक के लिए, वो और बहन बेटियों के लिए उठाएगा? नरेंद्र मोदी को देखा था कैसे जाकर के अभी सेना की एक हमारी महिला को जवान थी, उनको मेडल दिया, उनका हालचाल पूछा। यूईआर बनाया, अभी उद्घाटन किया 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर जा करके, जिन्हों मजदूरों ने बनाया उनका हालचाल पूछा। और एक ताजमहल बनाने वाले को महान कहते हैं जिसने हाथ काट दिए थे। अयोध्या राम मंदिर बनाया, फूलों की वर्षा करी। आज तक राहुल गांधी को देखा है क्या? देखा है? कितनी बहनें जाती हैं रक्षाबंधन पे मोदी जी को राखी बांधने, कितने बच्चे जाते हैं राखी बांधने। राहुल गांधी को देखा किसी बहनों ने राखी बांधी हो? उनकी खुद की बहन नहीं राखी बांधती उनको, और वो सो कॉल हिंदू हैं। अच्छा बताइए, पहले ईवीएम हैक थी तो लोकतंत्र बचा रहे थे, अब वोट चोरी है तो लोकतंत्र बचा रहे हैं। बिहार चुनाव में अगर हार गए फिर कैसे लोकतंत्र बचाएंगे? मैं क्या कह रहा हूं, अब ये तो बहुत अच्छा हो गया चुनाव आयोग ने SIR करा दिया। अब ये कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि चुनाव में धांधली हो गई, मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिया। तो कह रहे पहले हमारे फेवर में जो वोट देता है उसके वोट काट रहे हो आप लोग। 65 लाख नाम काटे हैं। आप मुझे 65 लोग सड़कों पे दिखा दो, 65 लोग चुनाव आयोग के बाहर दिखा दो, 65 लोगों ने FIR कराई हो कि मेरा नाम कट गया, वो दिखा दो। राहुल गांधी के कहने से हो जाएगा क्या? वो कहेगा ये चांद नहीं है, कोई बल्ब लगा गया आकाश में, आप मान लोगे क्या? वो तो पप्पू है, उसका क्या है? वो तो बोल देगा। वो कहेगा ये पत्तों पे, ये पेड़ों पे हरे पत्ते नहीं है, ये किसी ने ड्राइंग के चित्र काट के लगा दिया, मान लोगे क्या? वो कहेगा ये सांस जो है ना, ये आप पानी पीते हो तो आपको आ रही है ऑक्सीजन, ये पेड़ों से ऑक्सीजन नहीं है, आप मान लोगे क्या? क्या बात कर रहे हो? वो कहेगा आप खाना खाते हो ना तो लीवर का कोई काम नहीं होता, क्योंकि लीवर अगर गल भी जाता है, सलमान खान का ठीक हो गया था, आप भी दारू पियो ठीक हो जाएगा, आप मान लोगे क्या? तो ये पप्पू है, पप्पू की बातों में मत आओ। सही उपाधि दी है किसी ने पप्पू को, पप्पू की। सर्च पेपर पे भरोसा ना करे, 6 महीने की मेहनत पे भरोसा ना करे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दृढ़ निश्चय किया, मेहनत करता, हिमाचल के अंदर बादल फट रहे हैं, घर के घर डूब गए हैं, वो गरीबों के, पहाड़ियों के, उनको क्या आर्थिक देना है वो करता क्या? ये चुनाव आयोग बिक गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे बोल रहा था, सेना के जवानों पे उंगली उठा रहा था, यही सेना का जवान तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है रक्षा करने के लिए, नहीं तो हर आता जाता व्यक्ति तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारे, जैसे कन्हैया कुमार को पड़ा था दिल्ली के अंदर। शर्म नहीं आती तुम लोगों ने? एक कुर्सी के लिए पूरी लाज शर्म खो दिया। मेरे को तो केजरीवाल की आज भी वो बात याद आती है कि साहब इस कुर्सी में ही कुछ है, जो बैठता है इसी का ही हो जाता है। 20 साल से नीतीश की सरकार है, लोग एक बार तो निर्णय लेते, लोग नहीं चाहते हैं दोबारा गंगा जल जैसी पिक्चरें बने, लोग नहीं चाहते हैं राउडी राठौर जैसी पिक्चरें बने बिहार के ऊपर, लोग चाहते हैं बिहार का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखना जाना चाहिए। बिहार के लोग जैसी मेहनत कोई कर देगा क्या? आप बताओ। मैं कहता हूं बिहार में जमीन से जुड़ा व्यक्ति उठा के देख लेना, बड़े से बड़ा साहूकार देख लेना, गारंटी देता हूं उनको खड़ा कर दो। और ये जितनी सिटियां चाहे दिल्ली हो, इनके युवाओं को खड़ा कर देना, उनके जैसी मेहनत करके दिखा दे, जिनके खून में ही अपनी धरती के लिए मेहनत जुड़ी हो ना, जिनके खून में ही अपनी धरती के लिए प्यार जुड़ा हो ना, वो बिहार के लोगों को हमेशा लूटने का काम किया था लालू ने। नहीं देंगे वो, मतलब मैं नहीं देंगे। मुझे लगता है कि वो बेचारे थोड़े कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते। एनडीए बिल्कुल।
राहुल गांधी युवा नेता बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो 40 लाख रुपया कमाया अभी स्टॉक मार्केट से, और ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी है भारत को, कहता है हाँ उसने सही बोला। तो तू 40 लाख रुपया कैसे कमा लिया स्टॉक मार्केट से? और एफडीआई पे जो 9% थी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा के 11% कर दिया भारत में। अगर डेड इकोनॉमी है तो 11% कैसे हो गई? सबसे ज्यादा चावल का आयात कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। दूसरे नंबर पर चीनी का भारत कर रहा है। उसके बाद मिल्क का भारत कर रहा है। उसके बाद टेक्सटाइल का दूसरे नंबर पर भारत कर रहा है। रोड मैप पे दूसरा नंबर भारत। वंदे भारत नमो भारत प्रवृत्ति से भाग रही है। हमारे बीएसएफ का जवान हो चाहे दूसरे जवान हो, अभिनंदन हो, 24 घंटे में भारत आ रहे हैं। राम मंदिर भारत नहीं दुबई में बन रहा है। सड़कें देख लो, एक्सप्रेसवे के जाल बच गए। आज जाकर के गुड़गांव जाइए आधा घंटा, हरिद्वार जाइए 3 घंटा, देहरादून जाइए 5 घंटा, अपना कटरा जाइए, माता वैष्णो देवी जाइए 7 घंटा। यही 12-12, 18-18 घंटे का सफर कैसे हो गया? कहते हैं चौकीदार चोर है। चोर था इनका बाप, जिसको 12 वोट सरदार पटेल जी को मिला, खा गया उनकी सीट। चोर थी इनकी दादी, जो वह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंक्शन लगा के इनको चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। इन्होंने आपात का लगाया। चोर थे इनके पिताजी, जो इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद खुद ही प्रधानमंत्री बन गए, घर में ही मीटिंग करके। चुनाव कराना चाहिए था ना, जनता तय करती, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री के फेस के ऊपर वोट करती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये माफी मांगेंगे या हलफनामा देंगे? ये माफी मांगेंगे, दोनों में से एक लिख के ले चीज। लो। वो कह रहे अरे, नहीं मांगेंगे। जिसने चौकीदार चोर पे माफी मांगी, जिसने राफेल पे माफी मांगी, जिसने चाइना की सेना भारत में घुस के भारतीय सेना को मार के गई, माफी मांगी, जिसने कहा गलवान घाटी के अंदर चाइना की सेना घुस गई, माफी मांगी, वो फिर माफी मांगेगा। आप देखना, लिखित तौर पे ले लो मेरे से। अरे ये कांग्रेस हटाओ, माफी मांग होनी चाहिए इनकी। वो इस पार्टी का नाम माफी मांगो पार्टी, वोट दो। लोग जूता उतार के देंगे इनको। स्वतंत्र बचाओ पार्टी भी रख देते हैं। और जूता भी नहीं देंगे। वो भी लोकल 400 रुपए का मिल रहा है, कोई खराब नहीं करेगा 400 रुपया। हाँ, माहौल पूरा बीजेपी का, एनडीए का। बिल्कुल बिल्कुल। ये जनता है को रखी है, देख नहीं रहे। एक 75-76 साल का इंसान है 20-20 घंटे हमारे लिए काम कर रहा है। अभी दिल्ली में यूईआर का उद्घाटन करते हैं, फिर दूसरी जगह उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, फिर फॉरेन के अंदर हमारे संबंध मजबूत करने पहुंच जाते हैं। नहीं तो जब 50% टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी तक तो भारत की स्थिति खराब होती। अगर पुतिन से अच्छे रिलेशन ना होते, अगर अब ये चाइना से रिलेशन बना लिया। ये तो चाहता था क्या? ये चाहते थे भारत के अंदर गृह युद्ध छिड़वा दो, क्योंकि जो कहते हैं ना तख्ता पलट जो बांग्लादेश में हुआ, अभी भी आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप खिलाफ हो गया और उसका इतिहास रहा है। जो कंट्री उसके खिलाफ जाती है वो तख्ता पलट कराता है, और ऐसे कई उदाहरण है। ये तो भारत के हर एक लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है, हमने उसके साथ कदम से कदम मिला करके करना है। क्योंकि आज तक राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए, विपक्ष ने जितने आरोप लगाए, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। करेंगे कहां से जब एजेंसी सारी बीजेपी के हाथ में है? तो एजेंसी तो बांग्लादेश की, वो हसीना शेख के पास भी थी। और अभी आप रुक जाओ, कहते हैं जनता आओ सड़कों पे। कौन हो? इसलिए तो कहते हैं जनता आए सड़कों पे। वो विपक्ष चाहता है ना। मोदी जी ने कभी कहा मेरे खिलाफ लड़ो सड़क पे उतर के, वो सबको शांत कराते हैं। वो जब आते हैं कहते हैं मेरे 140 करोड़ बहन भाइयों, और ये क्या कहता है? मेरे दलित भाइयों, मेरे एससी भाइयों, मेरे ओबीसी भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों। अरे तुमने किया क्या उनके लिए? 56 साल राज किया। आज भी दलित को दलित क्यों कहा जा रहा है भैया? आज भी दलित। आप जाइए पानी पूरी वाले के बाद, कहते हैं छुआछूत था, कोई गरीब के हाथ का कुछ खाता नहीं था, है? आज उसके हाथ से ही लेके खा रहे। आज कहीं लो क्लास कोई नहीं देता कौन दलित है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी, कोई नहीं जाता। जो सच्चा देशभक्त है वो गले मिल के खड़ा होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे मिल्क एक्सपोर्ट करना है भारत के अंदर, मुझे कृषि के अंदर एक्सपोर्ट करना है भारत के अंदर, मुझे परमिशन दो। मोदी ने समझौता नहीं किया। मोदी ने तू 50 की जगह 500% टैरिफ लगा ले। सेव तेरे वहां की जनता को महंगा मिलेगा, हमारे यहाँ की जनता को महंगा नहीं मिलेगा। भारत के अंदर जो चावल तेरे को भेज रहे हैं ना, वो भारत की जनता को और सस्ता दे देंगे, मंजूर है। अगर भारत आज 50 लाख करोड़ का सालाना बजट है ना, उसको दोबारा से 45 लाख करोड़ ले आएंगे, लेकिन समझौता किसानों को लेके नहीं करेंगे।